नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बनने की कहानी देख रहे हैं, पर एक थोड़े अलग एंगल से। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं संविधान सभा में महिला शिल्पकार इस विषय पर। अक्सर जब संविधान सभा की बात होती है तो पुरुषों के नाम ही ज्यादा आते हैं। सही बात है। लेकिन आज हम जरा उन 15 महिलाओं पर फोकस करेंगे जिन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई। सोचिए, करीब 300 सदस्य और उनमें सिर्फ 15 महिलाएं। संख्या तो कम थी। हाँ, पर उनका जो प्रभाव था वो कहीं ज्यादा गहरा था। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये सचमुच बहुत दिलचस्प पहलू है। देखिए, संख्या भले ही कम लगे, लेकिन इन महिलाओं ने सामाजिक न्याय हो, लैंगिक समानता हो, मौलिक अधिकार हो, इन सब पर बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। अच्छा। बहस की, और उन्होंने संविधान की जो एक तरह से आत्मा है उसको गढ़ने में मदद की। और वे अलग अलग पृष्ठभूमि से थीं, मतलब कोई कहीं से, कोई कहीं से, और उन्होंने काफी विषयों पर अपनी छाप छोड़ी। हाँ, जैसे एक नाम है राजकुमारी अमृत कौर, पंजाब से थी शायद। बाद में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। जी हाँ, बिल्कुल। राजकुमारी अमृत कौर वो मौलिक अधिकारों पर जो सब कमेटी थी उसकी सदस्य भी थी। अच्छा। और उनका खास जोर था सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब यूनिवर्सल हेल्थ केयर, और लड़कियों की शिक्षा पर और बाल विवाह खत्म करने पर। उनका मानना था कि स्वस्थ और शिक्षित समाज ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और फिर हंसा मेहता जी का नाम आता है। हाँ, हंसा मेहता, बॉम्बे से। हाँ, उन्होंने तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लैंगिक समानता के लिए आवाज उठाई थी, है ना? जी हाँ, उनका योगदान बहुत ही खास है। उन्होंने यूएन में जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा थी, यूडीएचआर, उसमें भाषा को जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए संघर्ष किया। उन्हीं की कोशिश थी कि जो पहला अनुच्छेद था, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, हाँ, वो बदला गया। उसको बदलकर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल किया गया। ये मतलब पूरी दुनिया के लिए लैंगिक समानता की सोच को स्थापित करने में एक बहुत बड़ा कदम था। ये तो वाकई कमाल की बात है कि उनका असर वैश्विक था। अच्छा, फिर एक और नाम आता है बेगम एजाज रसूल, संविधान सभा की अकेली मुस्लिम महिला सदस्य। जी। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए जो अलग वोटिंग सिस्टम था उसका विरोध किया था। ये क्यों महत्वपूर्ण है, जरा समझाएंगे? जरूर। देखिए, वो जो अलग निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी, उसका मतलब था कि एक समुदाय के लोग सिर्फ अपने ही समुदाय के उम्मीदवार को वोट देंगे। अच्छा। बेगम एजाज रसूल जो संयुक्त प्रांत से थीं, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि ये सिस्टम देश को बांट देगा, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा होगा। तो उनका ये स्टैंड लेना एक सेक्युलर और मिले जुले भारत के विचार को बहुत मजबूती देता था। सही बात है। अच्छा, इसी तरह दलित प्रतिनिधित्व भी था। दाक्षायनी विलायुधन जी। हाँ, दाक्षायनी विलायुधन वो कोचीन से थी और संविधान सभा की पहली और अकेली दलित महिला सदस्य। अकेली? अच्छा जी। उन्होंने अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जो एक जहर की तरह फैला हुआ था समाज में, उसके खिलाफ बहुत मजबूती से बात रखी। और दलितों के, खासकर दलित महिलाओं की शिक्षा और बराबरी के हक के लिए आवाज उठाई। उनका वहां होना ही अपने आप में ये सुनिश्चित कर रहा था कि संविधान सिर्फ ऊंची लातियों का दस्तावेज न बन जाए। बिल्कुल, समावेशी बनाने में बड़ा रोल था। अच्छा, फिर कानूनी और सामाजिक सुधारों की बात करें तो? हाँ, उसमें भी महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। जैसे दुर्गाबाई देशमुख थी मद्रास से, उन्होंने फैमिली कोड्स बनाने पे बहुत जोर दिया। फैमिली कोड्स? अच्छा। हाँ, ताकि महिलाओं से जुड़े पारिवारिक मामले सुलझाए जा सकें। और महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर भी उन्होंने काम किया। फिर पश्चिम बंगाल से रेणुका रे थी। रेणुका रे? उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं के संपत्ति और शादी से जुड़े अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए काफी काम किया। और सुचिता कृपलानी जी, वो तो बाद में यूपी की मुख्यमंत्री भी बनी। उनका फोकस क्या था? सुचिता कृपलानी वो भी संयुक्त प्रांत से थीं। उन्होंने श्रमिक अधिकारों मतलब लेबर राइट्स और काम की जगह पर बराबरी जैसे मुद्दों पर काफी ध्यान दिया। तो ये दिखाता है कि ये महिलाएं कितने अलग अलग पहलुओं पर सोच रही थीं समाज के हर तबके के लिए, और संविधान में उन बातों को जगह मिले इसके लिए कोशिश कर रही थीं। तो इन सब कोशिशों का निचोड़ क्या कह सकते हैं? संविधान पर इनका असर कहाँ दिखता है? देखिए, इनका असर संविधान के मूल सिद्धांतों में साफ झलकता है। आप अनुच्छेद 15 देखिए,
जो धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। हाँ, या फिर अनुच्छेद 39 जो कहता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो समानता, सामाजिक न्याय, शिक्षा का अधिकार, इसकी नींव रखने में इन महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ था। ये आज भी हमारे लोकतंत्र का आधार है। तो मतलब ये निकलता है कि संख्या में भले ही 15 थीं, लेकिन अपनी समझ, अपनी दृढ़ता और अपनी दूरदर्शिता से इन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव में बराबरी, न्याय और समावेशिता के मूल्यों को मजबूती से स्थापित किया। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और उनकी जो विरासत है वो सिर्फ कानूनों या आर्टिकल्स तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने एक आधुनिक, एक प्रगतिशील भारत की सोच को दिशा दी। हाँ, उन्होंने ये साबित किया कि पॉलिसी मेकिंग में हर वर्ग, हर लिंग का प्रतिनिधित्व होना कितना जरूरी है। क्यों जरूरी है? सही कहा। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी। संविधान सभा में सिर्फ 15 महिलाओं का योगदान इतना गहरा और प्रभावशाली था, तो ये सोचने वाली बात है कि आज भारत में बराबरी और न्याय के उनके विजन को पूरी तरह से सच करने के लिए और क्या करने की जरूरत है।